यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि परीक्षा में पूछे गए एक सवाल और उसके विकल्प को लेकर है, जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई है। दरअसल 14 मार्च को यूपीएसआई परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर दें। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पहला पंडित, दूसरा अवसरवादी, तीसरा निष्कपट और चौथा सदाचारी था। वहीं विकल्प में पंडित होने को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया, जिस पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है, जिससे सियासी तपिश बढ़ गई है। बता दें कि इसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम का गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। वहीं ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार सभी समाजों के सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि मामला यही नहीं रुका। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और इस मामले पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर यूपी में बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद ने भी इसे लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस समय प्रदेश सरकार में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आज भी पंजा, साइकिल और हाथी की मानसिकता से जुड़े हैं। वे अब भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़कर काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी कई बार ऐसी बातें लिख देते हैं या फैसले ले लेते हैं जिससे समाज में लोगों की भावनाएं भड़कती हैं और विवाद की स्थिति बनती है। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दूसरी ओर जगत गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश है, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित विपक्ष के सारे नेता शामिल हैं। ये लोग योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों का दुश्मन बनाना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदुओं को बांटकर इसका फायदा राहुल गांधी और अखिलेश यादव लेना चाहते हैं। हालांकि इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ, संप्रदाय की मर्यादा एवं आस्था के विषय में अमर्यादित टिप्पणी न हो। ऐसी टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। इसका संज्ञान लेते हुए सभी पेपर सेटर्स को भी निर्देशित करें। हैबिचुअल ऑफेंडर्स को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। ये विषय पेपर सेटर्स के एमओयू का भी हिस्सा बनाए। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली पार्टी करार देते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजराज सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है लगातार समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। सरकार कभी दलित को ब्राह्मण से, तो कभी ओबीसी को एससी से, तो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर वैमनस्यता फैला रही है। फिलहाल एक तरफ जहां सत्ता पक्ष जिसे विभाग के भीतर छिपे अराजक तत्वों की शरारत बता रहा है, वहीं विपक्ष जिसे सरकार की सोचे समझी नीति का हिस्सा करार दे रहा है। बहरहाल एक बार फिर से पंडित शब्द को लेकर के यूपी की सियासत का तापमान बढ़ गया है और अब ये तपिश कब तक बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।